नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं मदरसन सोमी के बारे में। क्या इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? क्या इस कंपनी में हम लंबे समय के लिए निवेशित रह सकते हैं? क्या इस कंपनी को एसआईपी मोड में हम खरीद सकते हैं? क्या आने वाले 10 साल में ये कंपनी हमें प्रॉफिट बना के दे सकता है? ये सभी 2-4 क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज मदरसन सुमी शेयर में। सबसे पहले कंपनी का आज का देख लेता हूँ, कंपनी का रिटर्न कैसा रहा। हाई गया था 234 के आसपास का, लो है 223 का और रिटर्न दिया है 0.02% निगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि 0.05% निगेटिव में जाके बंद हुआ है। मतलब पूरे दिन मार्केट फ्लैट रहा। 1 वीक में कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। 1 वीक में कंपनी ने लगभग 8.5% निगेटिव में रिटर्न दिया है। 1 मंथ का रिटर्न देख लेते हैं। 1 मंथ में कंपनी ने फ्लैट रहा है, 0.78% निगेटिव में रिटर्न दिया है। 1 ईयर का कंपनी का देख लीजिए, तकरीबन 57% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। 5 ईयर का भी रिटर्न देख लेते हैं। 5 ईयर में लगभग 75% कंपनी ने रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम का बात किया जाए तो 2000 से लेके 2020 तक कंपनी ने रिटर्न दिया है लगभग 47,000%। देखिए, कंपनी में 2000 से लेके 2013 तक कोई खास मूवमेंट नहीं रहा। ये देख रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई खास मूवमेंट नहीं रहा है। लेकिन इसके बाद 2013 से लेके ये जो टाइम पीरियड रहा, इसमें कंपनी ने अपना डेटा बहुत ऊपर नीचे किया है, बहुत चेंजेस हुआ है कंपनी में। तो आने वाले समय में जैसा माहौल आप देख रहे हैं, डीजल पेट्रोल का दाम महंगा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल चीज पे सभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। क्या उस कंडीशन में ये कंपनी अपना बिजनेस आने वाले समय में फल फूल सकता है? क्या इस कंपनी आने वाले समय में जैसा मार्केट का डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से क्या इससे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं? जो पिछले 20 साल में लगभग 47,000% रिटर्न दिया है, आने वाले 20 साल में क्या ये 86,000% रिटर्न दे सकता है? तो इसका जवाब है, मेरे अकॉर्डिंग यस। ये कंपनी वो कंपनी है जो आने वाले 20 साल में ये 86,000% रिटर्न दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है अपने लिए। क्यों दे सकता है, आइए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 72,143 करोड़ के आसपास और 76 नंबर में आता है। एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का की मैट्रिक्स देख लीजिए, पी रेशियो 69.42, बहुत महंगा है लेकिन सही है मेरे हिसाब से। अगर मुझे इस कंपनी में निवेशित रहना है और भी स्टॉक लेना है, तो मैं इस कंपनी पर पी रेशियो 69-70 के आसपास में ले सकता हूँ, क्योंकि कंपनी पर मुझे विश्वास है। पीवी रेशियो 4.35, जबकि डिविडेंड यील्ड है 0.66। उसी सेक्टर का पी रेशियो 171 है, देख लीजिए, यही मैं बता रहा हूँ। 171 सेक्टर का पी रेशियो है और इनका अपना है 61। कितना कम है, सॉरी 69। जबकि सेक्टर का 5.54 पीवी है, इनका अपना है 4.35 और डिविडेंड यील्ड 0.64 और यहाँ पे 0.6 है। अपने सेक्टर से कंपेयर किया जाए तो इसका पी रेशियो, पीवी रेशियो और डिविडेंड यील्ड सब बेहतरीन है। फोरकास्टिंग का बात किया जाए तो क्या कंपनी अगले 1 साल का यहाँ पे फोरकास्टिंग का डेटा दिया हुआ है, कहाँ तक कंपनी जा सकती है। देखिए, मदरसन सुमी का भी CMP है 228 के आसपास का। अभी से ये लगभग फरवरी 2022 का डेटा है, लगभग 35% हाई बना सकता है अभी के प्राइस से, और वो प्राइस हो जाता है 310 रुपये के आसपास। मीडियम में ये लगभग 268 का जो परसेंटेज होता है, लगभग 70.5% और लो लगभग -23% निगेटिव जाएगा CMP से, और वो हो जाता है 170 के आसपास। तो ये भी मुझे सही लग रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात किया जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू कंपनी का 2018 का रहा है 56,611 करोड़, जबकि 2019 में हो जाता है 63,856 करोड़, 2020 में हो जाता है 61,371 करोड़ और 2021 में हो जाता है 58,010 करोड़। टोटल रेवेन्यू मुझे थोड़ा यहाँ पे
कंपनी का ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनको अभी बढ़ना चाहिए था, 63 से 61 हो गया, 58 आ गया, तो ये यहाँ पे कंपनी को समाप्त कर रही है। नेट इनकम को बात किया जाए तो 2018 का 1597 करोड़, 2019 का हो जाता 1613 करोड़, 2020 में हो जाता 1170। चलो कोविड था, लेकिन 2021 में अब तो ओपन हो गया, कंपनी का नेट इनकम भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कम है, तो यहाँ पे कंपनी थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी का होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। कंपनी का होल्डिंग पैटर्न में देख लीजिए, एक चीज यहाँ पे ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? लगभग 2.71% शेयर कंपनी का भी गिर भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिसंबर 2020 में ये था 4.44, उसके बाद मार्च 2021 में हो जाता है 4.44 से कम हो जाता है 2.62 पे आ जाता है, फिर उसके बाद जून जुलाई में हो जाता है 2.28, और अभी हो जाता है लगभग 2.71, 28 से 71। मतलब ये चीज देख लीजिए, कंपनी अपना जो गिरवी शेयर है वो धीरे धीरे कंपनी अपना कम कर रहा है। ये अच्छी चीज है, आने वाले समय में ये कंपनी जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा उसके बाद कंपनी में मूवमेंट लगेगा, और कब जीरो होगा? जिस हिसाब से कम कर रहा है, कम से कम मुझे लगता है 2 साल और लग जाएगा इसको कम होने में। प्रोमोटर का टोटल देख लीजिए 61 हो गया, यहाँ पे 59 मान के अच्छा दोनों मिला के 61 है। म्यूचुअल फंड 10.46, DIS 3.18, FIS लगभग 16.5%, और आप और मेरे जैसे लोग लगभग 8.25%। अब कंपनी कितना डिविडेंड देता है, डिविडेंड डील तो देख ही लिए, तो डिविडेंड देख लेते हैं। 2021 में 3 सितंबर को 1.50 रुपीज डिविडेंड दिया था। 2020 में भी कंपनी ने ₹1.5 दिया था, 2019 में भी ₹1.5, 2018 में 2.25, 2017 में 2.00। मतलब कोई खास डिविडेंड देता नहीं है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिविडेंड सेक्टर लेना है तो आपके लिए ITC है, बहुत सारा कंपनी है, RVNL हो गया, और आपका और भी बहुत सारा कंपनी का शेयर है, BPCL, NTPC, ये सब कर लीजिए, कोर इंडिया, इस समय डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, तो डिविडेंड वाला सेक्टर अलग है। अब आप फाइनली मेरे से पूछना चाहेंगे क्या इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन किया जा सकता है, तो मेरा जवाब है यस। दोस्तों आप ये सुनेंगे कि क्या अभी बाइंग कर सकते हैं, तो मैं ये बोलूँगा थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा और इसका पी रेशियो कुछ महंगा कुछ कम हो लीजिए, तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। जिससे आप बोलेंगे कैसे इसमें बाइंग करें, क्या SIP के मोड में या एक साथ, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप SIP के मोड में 2, 4, 10 जितना आपकी कैपेसिटी है उतना 2, 4, 5, 10 हर महीने हर वीक जैसे आपको अच्छा लगे आप खरीदिए। अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो मैं ये बोलूँगा 10,000 रुपया को कम से कम 2 महीने में इन्वेस्ट कीजिए इस कंपनी में, न कि एक साथ इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बस आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई राय नहीं कि आप होल्ड कीजिए, सेल कीजिए, बाय कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो आपको पता ज़्यादा होगा। बस ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ कि आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं किसी भी कंपनी को शेयर को बाय सेल या होल्ड करने के लिए।